हेलो गाइस, मैं हूं प्रवीण एंड यू आर वाचिंग बिट्टूस जीके। तो आप सभी को सबसे पहले वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा नागरिकों की सुविधाओं के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर जीके वीडियोस। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे वीडियो पर। तो चलिए फटाफट से पहला मोबाइल एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो पहला मोबाइल एप्लीकेशन है हरित पथ ऐप, जिसे लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए। चलिए फटाफट से अगला मोबाइल एप्लीकेशन देख लेते हैं। अगला जो मोबाइल एप्लीकेशन है संजीवन ऐप, जिसे लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। इसका जो उद्देश्य है कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु बिहार सरकार ने संजीवन ऐप को लॉन्च किया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सृजन पोर्टल, जिसे लॉन्च किया है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। सृजन पोर्टल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रवासी रोजगार ऐप, जिसे एक्टर सोनू सूद द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने का जो उद्देश्य है प्रवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने में कठिनाई ना हो, इसलिए अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है महारोजगार पोर्टल, जो कि लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसका जो उद्देश्य है राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, जिनकी नौकरी कोरोना के लॉकडाउन के चलते जा चुकी है, उनको रोजगार तलाशने में दिक्कत ना हो, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने महारोजगार पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है ई किसान धन ऐप, जिसको लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। इसका जो उद्देश्य है किसान कृषि एवं बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। तो HDFC बैंक द्वारा ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है घर घर निगरानी ऐप। इसे जो लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 के सामाजिक फैलाव रोकने के लिए घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है पंजाब सरकार के द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है होप पोर्टल, जिसे लॉन्च किया है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने। इसको लॉन्च करने का जो उद्देश्य है राज्य के से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए फटाफट से अगला देख लेते हैं। अगला है प्रवासी राहत मित्र ऐप। इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका जो उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजना में लाभ दिलाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आयुष कवच ऐप। इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका जो उद्देश्य है नागरिकों को कुछ औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है स्टैंडर्ड इन इंडिया। इसे लॉन्च किया है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने। इसका जो मुख्य उद्देश्य है विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु जो विदेशों से जो भारत में जो पर्यटक आते हैं उनकी सहायता हेतु केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्टैंडर्ड इन इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है युक्ति पोर्टल। इससे जो लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम हाल ही में बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों पर की निगरानी हेतु युक्ति पोर्टल का आविष्कार किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है किसान रथ ऐप। इसे लॉन्च किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसान फसलों की खरीद एवं बिक्री आसानी से कर सके
ताकि किसानों को फसलों की खरीदी एवं बिक्री में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ ऐप को लॉन्च किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है प्रज्ञाम ऐप, जिसे लॉन्च किया है झारखंड सरकार ने। इसका उद्देश्य है लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण में जुड़े लोगों को ई पास जारी करने के लिए झारखंड सरकार ने प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है योद्धावु ऐप, इसे जो लॉन्च किया है केरल सरकार ने। इसका उद्देश्य है ड्रग्स माफिया से निपटने हेतु केरल सरकार ने योद्धावु ऐप को लॉन्च किया है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगला जो पोर्टल है गति पोर्टल, इसे लॉन्च किया है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने। इसका जो मुख्य उद्देश्य है परियोजना एवं निर्माण से संबंधित शिकायत दर्ज करने हेतु केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने गति पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है शिशु सुरक्षा ऐप, जिसे लॉन्च किया है असम सरकार ने। इसका जो उद्देश्य है लोगों की पीढ़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए सशक्त बनाने हेतु शिशु सुरक्षा ऐप असम सरकार के द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है प्रकाश ऐप, इसे जो लॉन्च किया है ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय ने। इसका जो मुख्य उद्देश्य है बिजली संयंत्र के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा जो अगला ऐप है जागरूक ऐप, इसे लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसका जो मुख्य उद्देश्य है 24 घंटे बिजली आपूर्ति में जो बाधा हमें पड़ती है उसकी शिकायत हम दर्ज कर सकते हैं जागरूक ऐप के द्वारा। इसे लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये थे कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस जो 2020 में राज्यों की सरकारों द्वारा लॉन्च किए गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।